टेंडर में चला गया सर, हमेशा ये रोड यानी डॉक्टर संजय जायसवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद हम कौन और तुम कौन वाली बात करने लगते हैं। यानी आप सभी को भी पता है कि डॉक्टर संजय जायसवाल क्या करते हैं और कितना कार्य करते हैं। हम लोगों के खानदानी नेता हैं, इनके पिताजी भी थे और ये भी हैं, लेकिन अब तक लगभग 30 साल से वो यहाँ पे उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन अब तक उनके हाथ से हम लोग विकास नहीं देखे हैं। सिर्फ वो आते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वो लोग वोट लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। तो सांसद साहब आज आ रहे हैं, आ करके दिखा दें सड़क पर हम लोग के साथ पैदल चल के, हम लोग जिस सड़क से जाते हैं उस सड़क पर पैदल चल के दिखा दें, हम समझ जाएंगे बेतिया में विकास हुआ है। बेतिया में और ये शर्म से भी बेशर्म है, क्योंकि ये तमाम चीज़ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बहुत बोलते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितना बात बनवा लीजिए पर काम कुछ नहीं करेंगे ये। आज तक हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ, आप देखना शुरू कर दिए हैं सुमन न्यूज़। और आप सभी को जैसे कि पता ही है कि एक वीडियो काफ़ी वायरल तेज़ी से हो रहा है, और उसमें आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण रूप से डिस्कशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी सांसद माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी की, जो कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर से आते हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, और उनको बता दें कि सिसवा बाजार में उन्हें घेर लिया। टेंडर में चला गया सर, हमेशा ये रोड पता है क्यों घेर लिया जाता है? उन्हें इसलिए घेर लिया जाता है कि वो कई सालों से वो रोड बेकार पड़ा हुआ है, और उस रोड को पूर्ण करवाने के लिए लोग वहाँ की बोलते हैं, स्थानीय जनता, कि यहाँ से यदि हम पैदल यहाँ से संसद चल जाए ना तो सबसे बड़ी बात हो सकती है। यानी चुनाव के दिनों में यानी डॉक्टर संजय जायसवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद हम कौन और तुम कौन वाली बात करने लगते हैं। यानी आप सभी को भी पता है कि डॉक्टर संजय जायसवाल क्या करते हैं और कितना कार्य किए हैं। हम बता दें आपको कि 2009 से लेकर हुआ उसमें भी जीत हुई उनका, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता है, यानी 2009 से लेके अभी तक उन्होंने 10 साल यानी संसद रहा, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में कितना उन्होंने विकास किया ये आपको भी भली भांति पता है और हमें भी पता है, क्योंकि हम भी यहाँ की जनता है। हम वो जनता से पूछना चाहते हैं, वो भिलाई या आदापुर या रक्सौल या सुगौली या रामघरवा या तमाम या जगह पे क्या उन्होंने कुछ किया? आप सभी को पता है, यानी अच्छा से पता है कि उन्होंने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया, इसके सिवा कुछ नहीं किया। और चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन इन सारी बातों को उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। यानी त्रिवेणी में जो मजदूर की घटना हुई थी, और वहाँ पे एक मजदूर की ऐसी कहानी था जिसे आप सुनने के बाद आप खुद ही चकित हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल जी उस गाँव में एक बार भी जाकर विजिट नहीं किए। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकता है? रक्सौल वासियों भी पता है कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने आज तक रक्सौल के लिए क्या किया, सुगौली के लिए क्या किया, छौड़दानों के लिए क्या किया, ये आप सभी को भी पता है। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने तमाम यानी ये खानदानी नेता भी रहे हैं, इनके पिताजी भी यानी सांसद रहे हैं, और ये भी सांसद हैं और अभी भी संसद है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी हमको लगता है कि बीजेपी इनको लात नहीं मारता, इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि ये अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे और ईमानदार नेता हैं, इसलिए इनको लात नहीं मारता है। लेकिन इनको नहीं पता है कि बीजेपी जिस दिन इनको हटा देगा ना, उस दिन ये किसी भी लायक नहीं रहेंगे।
हमको नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने बीजेपी की ही दम पे, लेकिन बीजेपी को भी यहाँ पे आके देखनी चाहिए और इनके क्षेत्र में आके सर्वे करनी चाहिए कि आखिरकार ये जो हमारे नेता हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी आखिरकार कितने काम कर रहे हैं और कितने अच्छे तक कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने भी इस चीज़ पर नहीं देखा। लेकिन आपको बता दें कि आप यदि बीजेपी पर वोट देते हैं या किसी पार्टी पे देते हैं या किसी जात पे देते हैं या किसी आप पार्टी पे देते हैं, लेकिन आप पार्टी पे वोट देना छोड़ दीजिए, किसी जात पात पे वोट देना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र में या आपके लिए या आपके परिवार के लिए लड़ा हो या हमेशा आपके एक कॉल पे तत्पर रहा हो। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी को कॉल किया जाता है ना, और उनको बोला जाता है कि इस क्षेत्र में ये घटना हो गया, थोड़ा आ जाइए, तो यहाँ तक कि वो झांकी पारने नहीं आते हैं। और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं को पकड़ के लोग सवाल करना शुरू कर दिया और वो बेवकूफ़ बनाना अब भूल जाइए, क्योंकि अब जनता जग चुका है और जनता एक एक का जवाब देगा। और इस 2024 में इलेक्शन भी है और इन सारी इलेक्शनों में एक एक जनता जवाब लेगी आपसे। या तो आप कार्य कीजिए, नहीं तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। लेकिन एक शर्म भी होता है और ये शर्म से भी बेशर्म है, क्योंकि ये तमाम चीज़ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बहुत बोलते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितना बात बनवा लीजिए पर काम कुछ नहीं करेंगे ये। आज तक हम आपसे ही पूछना चाहते हैं क्या किए हैं आप? कहीं से भी हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये हम लोगों के खानदानी नेता हैं। इनके पिताजी भी थे और ये भी हैं, लेकिन अब तक लगभग 30 साल से वो यहाँ पे उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन अब तक उनके हाथ से हम लोग विकास नहीं देखे हैं। सिर्फ वो आते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वो लोग वोट लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो सांसद साहब आज आ रहे हैं, आ करके दिखा दें सड़क पर हम लोग के साथ पैदल चल के, हम लोग जिस सड़क से जाते हैं उस सड़क पर पैदल चल के दिखा दें, हम समझ जाएंगे बेतिया में विकास हुआ है, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है।